अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे मटन की एक ऐसी रेसिपी जो बेहद आसान है और जो रिज़ल्ट होगा इसे देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। कम टाइम में मटन की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। काली मिर्च का जो मटन है आज हम वो तैयार करने जा रहे हैं। इसमें स्पाइसेस बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। इस रेसिपी में मटन को कैसे जूसी बनाया जाता है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए करना ये है कि आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये चंद हैं, 2 हैं लौंग और 1 है बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये हम ऑयल में शामिल करेंगे और इसको तकरीबन हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। जैसे ही ये फ्राई हो जाए थोड़ा सा तो हम इसमें शामिल कर देंगे मटन। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। अब मटन को ऑयल और मसालों के साथ चलाते हुए तकरीबन 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। 3 मिनट यूँ कह लें कि जब इसका कलर आपको पिंक से थोड़ा वाइट होता नज़र आए तो समझ लीजिए कि ये हमारा जो मटन है वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पर देखें जी, इसका कलर थोड़ा वाइट हो गया है, तब्दील हो गया है। तो मटन की जो बनाई है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और आपको अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इससे ये भी एक निशानी है कि जो मटन है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे जब तक लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो चला जाए। इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है और ये मैक्सिमम तकरीबन टाइम लगेगा हमें 1 मिनट तक। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये 1 मिनट गुज़र जाए, ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो स्लाइसेस में कटे हुए हैं। इनको शामिल करेंगे और इनको मटन के साथ चलाते हुए इनको भी इनके साथ भून लेंगे अच्छे तरीके से। मटन की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। बस आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, फिर ही आपको सारी वीडियो की समझ आएगी और आप अच्छी सी ये रेसिपी बना सकेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर मटन के हिसाब का नमक डालेंगे और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में आप चख भी सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नमक मत डालिएगा। और साथ में हाफ़ चम्मच के करीब इसको अच्छी सी लुक देने के लिए हम थोड़ा सा पाउडर इसमें जो हल्दी का है वो शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से चलाते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। हाँ जी, मेरे पास यहाँ पर 1 किलो जो है वो मटन था, तो इसी के हिसाब से मैंने तकरीबन 1 किलो ही इसमें टमाटर डालें। 1 किलो से थोड़े से कम होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो टमाटर हैं वो भी इसमें उतने ही शामिल करें हम वज़न। टमाटर को 2 पीसीस में काट कर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है और साथ इनके छिलके नहीं उतारे, छिलके बाद में उतार लेंगे। जैसे ही ये गल जाएगा तो छिलके हम इसके रिमूव कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो पानी शामिल करेंगे। मटन और प्याज अपना पानी भी छोड़ेगा, टमाटर का पानी भी निकलेगा, तो हाफ़ कप इसमें पानी जो है वो काफ़ी होगा इसको गलने के लिए। अब हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। प्रेशर कुकर की जब विसल चले तकरीबन 17 से 18 मिनट तक हमने इसको पका लेना है और इतना टाइम काफ़ी है इसको गलाने के लिए। यहाँ पर देखें 17 मिनट के बाद जब सारी स्टीम रिलीज़ की है तो मटन जो हमारा है बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। और अब हम यूँ करेंगे कि ये जितने भी टमाटर के छिलके हैं ये आसानी से निकल जाएंगे। फोक की मदद से हमने इनको
यहाँ से रिमूव कर देना है अच्छी तरीके से सारे टमाटर के छिलकों को। ये कढ़ाई की लुक को थोड़ा ख़राब कर देंगे, इसलिए यहाँ से इसको रिमूव करना बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप भी इनके छिलकों को यहाँ से रिमूव कर दें। प्रेशर कुकर में मटन को मैंने गला लिया है। अब ये सारा मिक्सचर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ एक खुले बर्तन में, ताकि इसकी बनाई अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि बनाई पर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बनाई करने यहाँ पर जब करने लगें तो आपने जो टमाटर हैं उनको चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये सारे टमाटर जो हैं बेहद सॉफ्ट हुए पड़े हैं, तो यहाँ पर ये जो चम्मच के साथ ही अच्छे से सारे टमाटर जो हैं मैश हो जाएंगे। चम्मच को चलाते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और जो है मटन इसको भून लेना है। यहाँ पर ऑयल में और इस्तेमाल नहीं कर रही, जो शुरू में डाला था वही है, और कुछ मटन का जो इसमें थोड़ी बहुत चर्बी थी उसी से रिलीज़ हुआ है। तो पानी को थोड़ा सा लगाते हुए हम मटन की बुनाई तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए करेंगे अच्छे तरीके से, और साथ ही इसमें स्पाइसेस कुछ जाएंगे। काली मिर्च का मटन है तो हम जो काली मिर्च है इसका पाउडर शामिल करेंगे। जो पाउडर है ये मैंने खुद फ्रेश बनाया है और इसको मोटा कोटा हुआ ही होना चाहिए, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का आता है। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे काली मिर्च के साथ, और साथ में मैं चंद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, तकरीबन 2 अदद, वो भी हाँ, और साथ में साबुत 2 अदद मिर्चें डाल रही हूँ ताकि इसकी जो लुक है और भी शानदार हो। इसी के साथ यहाँ पर मैं फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दूध के ऊपर की जो मलाई है ये मैंने इस्तेमाल की है, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का और क्रीमी सा टेक्सचर इसका आएगा। आपने इसको एक बार लाजमी ये शामिल करके देखें, आपको खुद ही इसके फ्लेवर में जो चेंज आएगा आपको पता चलेगा ये कितना ही लाजवाब है। यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 1 मिनट और हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इट्स मीन कि जो हमारी कढ़ाई है काले मटन की ये जो है रेडी है। फाइनल लुक देने के लिए इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ ताकि जो ऑयल है जो वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। यहाँ पर जो धनिए का इस्तेमाल मैंने नहीं किया और वो इसकी लुक को ख़राब करेगा, इसलिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। इसकी खुशबू बहुत ही शानदार आएगी। यहाँ पर जी देखें, काली मिर्च के इस मटन को हम सर्व करते हैं, और ये जी है इसकी फ़ाइनल लुक काली मिर्च के मटन की। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके किसी भी दावत के लिए या घर में किसी किस्म का कोई इवेंट है तो काली मिर्च का ये आसान सी रेसिपी आप लाजमी बना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।